A lot of the songs that I did, the lyric were about love or about romance. It's nothing vulgar, so there was no need to attach vulgar imagery to it. Right? Like fame is a drug. Money is a drug. If you don't have self-control, if you're not disciplined, if you don't fear God, ओ मोरक्कन विश कन्या, हो गया आर्ट ऑफ लिविंग का शिविर खत्म, इनर इंजीनियरिंग की क्लास। डेविल आ जाएगा, फेम इज अ ड्रग, मनी इज अ ड्रग। डेविल आ भी गया और तेरे साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेल भी गया। और फेम और मनी ड्रग्स हैं, ड्रग्स। दोनों चीजें ड्रग्स तभी तक लगती है जब तक दूसरे कर रहे हो, क्योंकि इन दोनों चीजों के नशे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम हो। क्योंकि अगर इन दोनों चीजों का नशा तुम्हारे को ना होता नोरा, तो इतना गिरा हुआ गाना तो तुम नहीं करती। But of course, keeping it classy and elegant, good enough for kids to watch it and families to watch it, is a balance that one needs to find. एलिगेंट, क्लासी, बच्चे और फैमिली एक साथ देख पाए तुम्हारे गाने। इस गाने में तुम्हारा ब्लाउज इतना एलिगेंटली टाइट है ना नोरा, कि ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी क्या फंसे होंगे जो यहाँ फंस जाएं। तुम्हारे फैमिली ओरिएंटेड गाने देखकर छोटे चिंटू की चड्डी में चुलबुलाहट बढ़ जाए और चिंटू के पापा की संदूक में रखी बंदूक ठाए से चल जाए, तो हाँ, तुम्हारे गाने नोरा फैमिली ओरिएंटेड तो हुए। In between, yeah, you'll have those songs where it's only about looking sexy and selling that and nothing else. I तू कुंजी चला के पास हुई थी क्या प्रियंका? Isn't that exactly what you are doing? Selling skin in the name of dance. I always term them as dance-oriented songs, performance-oriented songs, and that's what they are. It's about performance and dance. तुम ये डिल्यूजन की बकलावा मिठाई मोरक्को से मंगवाती हो क्या? 100 बातों की एक बात है, तुम्हारे आइटम सॉन्ग्स या फिर कोई भी आइटम सॉन्ग्स फॉर दैट मैटर फिल्मों में टैलेंटेड परफॉर्मेंस के लिए नहीं रखते प्रोड्यूसर्स। उनको लगाना है छपरी ऑडियंस की पेंट में टेंट और लंगोटे की शांति में क्रांति लानी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस गाने में सरके चुनर तेरी सरके वाले गाने में, जहां पे तुमने 3 साइज छोटा ब्लाउज पहना है और इस 3 साइज छोटे ब्लाउज के ऊपर से तुमने अपना 3 इंच का पल्लू 300 बार गिराया है, इस गाने में तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के कर्नाटका का सुब्रमण्यम सुब्बू मूर्ति ताली बजाकर बोलेगा ब्रावो सेन्योरिटा ब्रावो। गाना सुनते ही वो अपनी स्कूटी में रेस देगा और रात बेहोशी में काट देगा। एंड दिस इज एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट यू आर सेलिंग स्लीज एंड यू नो इट। There's nothing wrong with being sexy. I think it's a part of our femininity. It's something that we're blessed with. नोरा, क्या दिमाग तुम्हारे में है थोड़ा थोड़ा? ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग सेक्सी, लेकिन सेक्सी सेक्सी बोलकर आउटराइट वल्गैरिटी पे उतर आना तो बिल्कुल ओशो के भेष में आसाराम बापू बनने वाली बात हो गई ना। नोरा जब इंटरव्यूज में मुंह फाड़ती है ना, इसको लगता है अरे यार मैं गोरी हूँ, फॉरेनर हूँ और एक्सेंट में इंग्लिश भी बोलती हूँ, और ये मुझे सुनने वाले साले पुष्पा छाप मान ही लेंगे जो बोलूंगी। Whenever I was promoting Dilbar, Saki, I always termed them as dance-oriented songs, performance-oriented songs, and that's what they are. अच्छा, सारे के सारे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सॉन्ग्स हैं। ताई तुम्हाला वाटता आम्ही वेडे आहोत? नोरा, तुम्हारे गाने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे MLM की स्कीमें बिजनेस ओरिएंटेड होती, जैसे राम गोपाल वर्मा के ऑडिशंस एक्टिंग ओरिएंटेड होते, और जैसे हंसिका मोटवानी की हस्बैंड सिलेक्शन लव ओरिएंटेड होती है, पैसा ओरिएंटेड नहीं। नोरा, अगर तुम्हारे गाने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है ना, तो तुम्हारा कंपटीशन है तुम्हार चुम्मा विटामिन ए हा हॉर्न दबावेला ना जाइब खेत में। ये सारे एक्सट्रीम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाने हैं, और तुम्हारा लेटेस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाना सर के चुनर तेरी सर के, इन सारे भोजपुरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गानों को काफी स्टिफ कंपटीशन दे रहा है। ता हम गलत बानी लेडी। in order to reach the success I'm reaching, it requires full undivided attention. हाँ, नोरा की अनडिवाइडेड अटेंशन तो है, लेकिन अपने क्राफ्ट और उसकी इम्प्लीकेशंस पर नहीं। अटेंशन इस बात पर नहीं है कि जिस गाने पर मैं नाच नाच के मजमा लगा रही हूँ उसके बोल क्या है। अनडिवाइडेड अटेंशन है ऑन द कैश पेमेंट जो साउथ के प्रोड्यूसर्स जाने जाते हैं देने के लिए। अनडिवाइडेड अटेंशन है सोशल मीडिया पे जो अटेंशन मिलेगी और रेलेवेंस मिलेगी इतने वल्गर गानों पे डांस करके उस पे। I always looked at it as, how do Western people do music videos in pop culture? Let's try to bring that aesthetic into our songs. How Western people do dance videos? अरे बबली डिस्को डांसर, ये इंस्पिरेशन लेने के लिए 7 समंदर पार जाने की जरूरत नहीं है। सेटबैक्स पर पिछले 20 सालों से हर चप्पल छाप कन्नड़ा और तेलुगु मसाला फिल्म में यही एस्थेटिक्स होते हैं। नाभि दिखाओ, क्लीवेज हिलाओ, हीरो का सर अपनी झांग पर सुलाओ, हो गया इनके लिए एस्थेटिक गाना। हाउ वेस्टर्न पीपल डू। अरे एंजल प्रिया, इनको वेस्टर्न एस्थेटिक नहीं, गीली नाभि में उंगली समझ आती है। हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन। क्या प्रेशर। और क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां संतोष जैसी फिल्में बैन हो जाती हैं, जहां किसी एक्ट्रेस के ऑरेंज कलर की बिकिनी पहनने पर धर्म के रक्षक बवाल कर देते हैं, और जहां इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शोज को संस्कृति भ्रष्ट करने वाले शोज बताकर बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ वाहियात, ओछे और महिलाओं को एक्सट्रीम वल्गैरिटी, एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिफिकेशन से पोर्ट्रे करने वाले गानों को बिना सुने बिना देखे ही अप्रूव कर देता है। और इसका लेटेस्ट एंड इनफैक्ट सबसे शॉकिंग एग्जांपल है नोरा फतेही और संजय दत्त का नया गाना
गाना जो एक कन्नड़ा फिल्म से है और इसको डब करा गया हिंदी में और गाने का नाम है सर के चुनर तेरी सर के। तो चलो तुम्हें आज कन्नड़ा सिनेमा का एक बहुत ही कल्चर वाला, बहुत ही रूटेड वाला, गूस बम्पा वाला गाना सुनाता हूं जिसको हिंदी में डब करा गया। और इस गाने के लिरिक्स, इस गाने के बोल सुनते ही ना गुलजार साहब अपनी कलम से सिहाई छिड़क कर रिटायरमेंट ले ले तो मेरा भी नाम बदल के आयशा खान का क्रश रख देना। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैं इस गाने की वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये गाना जिस फिल्म का है उस फिल्म का हीरो है ये भसोंड लैट्रिन और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है केवीएम, जो अपनी हर वाहियात फिल्म या गाने के रिलीज के बाद अपनी फटी लेकर कॉपीराइट मारते डोलते हैं यूट्यूबर्स को। तो भैया वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा गाने की, लेकिन उस गाने के स्क्रीनशॉट्स जरूर डाल दूंगा रेफरेंस के लिए थ्रू आउट दिस वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। तो आपने राग भैरवी, राग गौरी और राग भाग्यश्री सुना होगा। क्या आपने कभी राग धूमचूतड़ सुना है? नहीं ना, ये रहा। आपने आज तक बिहार के भोजपुरी गाने सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कर्नाटका के भोजपुरी गाने सुने हैं? नहीं ना, ये रहा। और आपने आज तक संजय दत्त को मुंह से दारू पीते देखा होगा, लेकिन क्या आपने संजय दत्त को आज तक नीचे से दारू पिलाते देखा है? नहीं ना, ये देखो, ये कौन सा देसी ठर्रा पिलाया जा रहा है संजू बाबा? बाय गॉड, अगर इस गाने को खमेनी सुन लेता ना तो एक ईरानियन ड्रोन सीधा इस गाने के सेट पे गिरा देता। लोगों को लग रहा है नेतन्याहू मर गया, लेकिन वो मस्त जर्मनी के बंकर में छुप के सर के चुनर तेरी सर के सुन रहा है। अरे लड़ाई तो चलती रहती है, ट्रंप देख लेगा, तुम गाना लगाओ यार। केवीएम प्रोडक्शन वालों ने और भसोंड लैट्रिन ने आप देखा ना ताव पॉर्नहब इंडिया के लिए एक गैंग बैंग स्पेशल गीत लिख डाला। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू। ये गाना इतना वल्गर है कि इट शुड बी बैंड राइट अवे, नॉट ओनली इन हिंदी बट इन ऑल अदर लैंग्वेजेस दैट इट हैज बीन डब्ड इन। तो ये आई वाटरिंग, हार्ट नमिंग और पेशाब की थैली टचिंग गाना शुरू होता है और शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि ये शराब हमें किसने दिया, ये इसने। और ये जमाल गोटा सुपर मॉडल कौन है? ये वही लेबनान का जिन्न है जिसने अपनी फिल्म मार्टिन द लैट्रिन में हर 6 सेकंड में हु किया था। अब लैट्रिन फिल्म आई और लोगों ने वो फ्लश कर दी, लेकिन ये भी कम नहीं है, ये भी कब्जी वाला लैंडा है। ये एक फ्लश में थोड़ी जाएगा एंड हेंस ये बिना बुलाए और सबके ना चाहते हुए वापस आ रहा है अपनी फिल्म केडी द डेविल लेकर। अबे ये टाइटल में अपना नाम सुन के डेविल भी कहे। बाय गॉड, अगर इसको लैट्रिन फिल्म के बाद काला पानी की सजा हो गई होती ना तो ये जीरे का दाना अंड संड गानों वाली पिक्चरों के गर्म तवे पर यहाँ से वहां हिचकोले ना खा रहा होता। बहरहाल ये गंडमरी ढोलक आगे बजती है और फिर कुछ ये बोल आते हैं, धक धक दिल ये मेरा धड़के, हल्लू से मेरा पल्लू तू थाम ले। अब यहाँ तक जैसे कि नोरा फतेही कहती हैं, ये नोरा का टिपिकल फैमिली फ्रेंडली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डांस नंबर लग रहा था। संजू बाबा भी वही 3-4 पैक टिगाए सेट पर आए लग रहे थे, तो लगा चलो सब कुछ ठीक ही है। फिर फटाक देनी से नेक्स्ट शॉट चेंज होता है और ये देखो 2 दर्जन भसोंड केकड़ों के बीच ये तिलापिया मछली पल्लू ऐसे 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 सरकाए, ऐसे गिराए, क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है ना गाना। और इसके बाद इस गाने में जो लिरिक्स लिखे नहीं गए, थूके गए हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। किसी लीचड़ लिरिसिस्ट रकीब आलम ने अपनी कलम से लफ्जों को मूता है। इस लिरिसिस्ट के शब्द और बोल सुनकर गालिब अपनी कब्र में 3 बार लोटे खाकर 2.25 बार और अल्लाह को प्यारे हो जाए। तो जरा अब अपनी तशरीफ की टोकरी बांध लीजिएगा, क्योंकि इस लंगोट में गुदगुदी कर देने वाले गीत के बोल, पेचीदा बोल मैं आपको सुनाकर समझाने वाला हूं। गुस्ताखी माफ करिएगा, काफी नामनासब यानी कि इनअप्रोप्रिएट बोल है। पहले उठा ले अंदर वो डाले, पहले उठा ले अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना छपाक से गिराए, नीचे एक बूंद ना गिराए, खाली करके निकाले, खाली करके निकाले, मुझ पे ना गिराना, मुझ पे ना गिराना मुझे लगता है डर। देखिए जरा, देखिए मुशायरा, गौर फरमाइए, कितनी गहरी बात कर गया यहाँ लिरिसिस्ट टोपा रकीब आलम, आप समझे नहीं। मैं आपको इन लफ्जों की गहराइयों से रूबरू कराता हूँ। तो ये लिरिक्स कहना चाह रहे हैं कि ये जंगली और बदसलूक खातून बात कर रही हैं कि मियाँ पहले उठा लेते हैं उनका लहंगा, इसके बाद आदम और खातून में गुफ्तगू थोड़ी सी ज्यादा संगीन हो जाती है और फरमाया जाता है मियाँ की शर्मगाह में रखे उनके आजो तनाजुल के बारे में, और बताया जाता है कि कैसे मियाँ अपनी बंदूक की गोलियां मोहतरमा की अनादाम निहानी से खाली करके ही निकालते हैं। वाह वाह मियां रकीब आलम, क्या बोल लिखे हैं मियां, एक बार कहीं दिख जाओ ना तुम्हारे चूतड़ों पे 4 मीनार बना दी। अब इसके बाद मोहतरमा थोड़ी नाजुक मालूमात होती है, तो ये जाहिल खातून कहती है कि मियां अपने आजो तनाजुल का सामान थोड़ी मुहतात से रखे, यानी कि थोड़ी कॉशियसली उसको रखे, उनके ऊपर ना गिराएं, क्योंकि मोहतरमा को डर लगता है। आहा कितने नाजुक बोल। लेकिन रुकिए जरा, थोड़ा कंट्रोल करिए, क्योंकि
क्योंकि बोल आगे बढ़ते हैं और ये शारीरिक गुफ्तगू और ज्यादा संजीदा होती दिखती है और गाना आगे बढ़ाते हुए ये बेशरम अनम फरमाती हैं, चाटेगा या चूसेगा, चाटेगा या चूसेगा, जो करना है कर। अब मियां ये खातून यहाँ क्या बोल गई, इसका इल्म तो आपको होगा, और अगर इसका इल्म आपको नहीं है तो मुझ गरीब रागे हाल आदमी को मुआफ करिए। मैं इन लफ्जों की वजाहत करके यानी कि इन लिरिक्स को एक्सप्लेन करके अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे नहीं खुलवाना चाहता। मतलब एक पूरा सेक्स सीन एक्सप्लिसिट वर्ड्स में डिफाइन करा हुआ है और वो भी सटल तरीके से नहीं बल्कि ब्लेटेंटली इन योर फेस तरीके से। और इसके बाद के लिरिक्स तो सीधा सीधा चीटिंग करने की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि जब चूसेगा चाटेगा बोल दिया तो चीटिंग कौन सी बड़ी बात हो गई। घर में जवान घर वाली क्यों चाहे बाहर वाली, महंगी हूं मैं थोड़ी पर आऊंगी ना घबरा, खुश हो जाए तो फिर दिला दियो मुझे घाघरा। लिरिक्स कह रहे हैं कि घर में तेरे जवान बीवी है लेकिन तेरे को बाहर वाली क्यों चाहिए, फिर महंगी हूं मैं लेकिन आऊंगी, और अगर तू मुझे पीकर खुश हो गया तो तू मुझे लहंगा दिला दियो। अब वो क्या करके खुश होगा, क्या पीने की बात करी जा रही है, किस सेंस में ये बात करी जा रही है, ये आप खुद समझदार हैं। मतलब हम 2026 में रह रहे हैं एंड दिस इज व्हाट वन ऑफ द बिगेस्ट कन्नड़ा सिनेमास प्रोडक्शन हाउसेस रिलीजेस एज अ पैन इंडिया प्रमोशनल सॉन्ग फॉर इट्स पैन इंडिया अपकमिंग फिल्म। और ये कोई साउथ की चप्पल छाप मसाला फिल्मों का वन ऑफ एग्जाम्पल नहीं है, ऐसी बहुत सारी और हरकतें हैं। फॉर एग्जाम्पल पुष्पा का गाना किसिक किसिक, वो गाना पूरा का पूरा वल्गर और डबल मीनिंग गाना है और इस गाने की कोरियोग्राफी उससे भी गंदी है। श्री लीला ये आइटम नंबर परफॉर्म करते हुए अल्लू अर्जुन को अपनी फोटो अपने ब्लाउज से निकाल के देती है और कहती है किसी को दिखाइयो मत, और अल्लू अर्जुन के सामने कौन खड़ा होता है, रश्मिका यानी कि उसकी बीवी। और फिर ये चप्पल छाप गुटखा खाऊ चंदन चोर पुष्पा क्या करता है, अपनी प्रेग्नेंट बीवी यानी रश्मिका के कैरेक्टर के सामने ये इस वाले स्टेप में ग्राइंडिंग करता है। और ये फिल्में अपनी मार्केट करते हैं फिर कल्चर के नाम पर, अपनी फिल्मों को बॉलीवुड की फिल्मों से सुपीरियर बनाते हैं। इनकी कोई भी ऐसी मसाला फिल्म को उठा लो जिसको ये मार्केट करते हैं पैन इंडिया बोलकर, उसमें ऐसे वाहियात और छिछोरे गाने स्टेपल होते हैं जिनको सुन के शर्मसार हो जाए सामने वाला। आज तक इनके गाने नाभि और क्लीवेज के आसपास बेस्ड होते हैं और यही गाने प्रमोशनल मटेरियल की तरह नॉर्थ में मार्केट करे जाते हैं दबाकर, क्योंकि ये इनकी फिल्मों का बिगेस्ट अट्रैक्शन होता है। नो डाउट साउथ की इंडस्ट्री से बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी हैं, मैं स्पेसिफिकली पैन इंडिया मार्केट करे जाने वाली साउथ इंडियन मसाला फिल्मों की बात कर रहा हूं। इसी बात का एक और रिसेंट एग्जांपल देता हूं। रामचरण की फिल्म आ रही थी पेड्डी, जो फटी के चक्कर में क्योंकि धुरंधर आ गई तो उसको पोस्टपोन कर दिया। उस पेड्डी फिल्म का एक गाना आया था, उस गाने के विजुअल क्या थे, ट्रेन के डब्बे के ऊपर रामचरण चल रहा है और ट्रेन के डब्बे के नीचे तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नीचे देख रहा है और नीचे कौन चल रही है, जानवी कपूर। और जानवी कपूर के चेहरे पे फोकस नहीं है, वेरी अनसरप्राइजिंगली पूरा का पूरा फोकस उसकी क्लीवेज पे है कंसिस्टेंटली। पुष्पा 2 के पीलिंग्स वाले गाने की ना कोरियोग्राफी देखना, अल्लू अर्जुन कभी लहंगे के नीचे से हाथ डाल रहा है तो कभी रश्मिका उसकी जांघों के नीचे से हाथ निकाल रही है, और बची खुची कसर रश्मिका बार बार अल्लू के मुंह को पकड़ के अपने क्लीवेज में घुसेड़े जा रही है, ऐसे ऐसे कर रहे हो, थंपिंग चल रही है। एक नई तेलुगु फिल्म आ रही है गैंग्स ऑफ गोदावरी करके, उसका एक नया गाना अभी 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है, गाने का नाम है मोथा। उसमें आयशा खान और फिल्म का हीरो जो डांस स्टेप्स कर रहा है ना, आपको देख के आंखें बंद करने का मन कर जाएगा, इतना गंदा है। आइटम नंबर तो धुरंधर में भी था आयशा खान का, वहां उतनी वल्गर, वहां इतना बुरा क्यों नहीं लगा वो गाना, क्योंकि ये बात चाहे किसी को अच्छी लगे या फिर बुरी, लेकिन ये 100% सच है कि साउथ इंडियन मसाला फिल्मों में वल्गर गाने एक इंटेग्रल पार्ट है, एक सेलिब्रेटरी फीलिंग देता है वो। इन फिल्मों के ये वल्गर और सुनने में नीच गाने बहुत बड़ा प्रमोशनल मटेरियल होता है इन फिल्मों का। और सबसे सरप्राइजिंग बात बताऊं, एज आई स्पीक एंड यू वॉच दिस वीडियो, इस गाने पे यानी कि सर के चुनर तेरी सरके पे, नोरा फतेही और संजय दत्त के इस गाने पे बैकलैश आने के बाद इन्होंने हिंदी वाला गाना यूट्यूब से डिलीट कर दिया, हटा दिया उसे। लेकिन कन्नड़ा लैंग्वेज में वो गाना अभी भी वही है, वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है। जब हिंदी में प्रॉब्लमैटिक निकला ये गाना तब इनको थोड़ी शर्म आई कि हिंदी वाला हटा दो, लेकिन फिर भी इतनी शर्म नहीं आई कि कन्नड़ा वाला भी हटा देना चाहिए, क्योंकि बैकलैश आते ही इसके लिरिसिस्ट रकीब आलम ने खुद ये बात बोली है, स्टेटमेंट जारी कर दी है, यहां लगा देता हूं कि भैया मैंने ये गाना लिखा नहीं है, मेरी ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है, कन्नड़ा गाना मुझे मिला, मैंने उसको ट्रांसलेट करके बस हिंदी में डाल दिया। कन्नड़ा गाना भी इतना ही ज्यादा वल्गर है, इतना ही ज्यादा ओछा है। एंड गेस व्हाट, ये फिल्म जैसे कि मैंने वीडियो में पहले आपको बताया था केवीएन प्रोडक्शंस की है, जिन्होंने मार्टिन बनाई थी, और मार्टिन इतनी हिट नहीं हुई, लेकिन उसमें भी इतने ही गंदे आइटम नंबर्स थे। इनफैक्ट उसमें एक गाना था जहां पे कैमरे का फोकस सोनली जो उस आइटम सॉन्ग में लड़की नाच रही थी उसकी क्लीवेज पे था सोनली। अब ये नोरा फतेही और संजय दत्त वाला गाना भी केवीएन प्रोडक्शन की फिल्म केडी द डेविल का ही है। और क्या है इनका, वो छपरियों के डैडी यश की टॉक्सिक का प्रोडक्शन हाउस भी यही है। एंड गेस व्हाट, टॉक्सिक का टीजर भी किसी कॉन्डम एड से कम नहीं लग रहा था। एंड द फनीएस्ट थिंग इज, जैसे ही नॉर्थ इंडिया में इस गाने को सुनने के बाद जबरदस्त बैकलैश आने लगा, बिल्डअप होता दिखने लगा, वो कुछ चूतियों ने गाने के ऊपर ये लिख दिया
कि ये बॉलीवुड का गाना है, इसलिए बॉलीवुड गालियां खाता है और मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उन रील्स पे। मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग शक है इनका जो बैकग्राउंड है पीआर, नेगेटिव पीआर करने का, उसको ध्यान में रखते हुए ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी पीआर ने खुद ही ये चला दिया हो कि भैया कन्नड़ा तक ना आए ये बात, इसको हिंदी बॉलीवुड गाना बोल के ही कर दो खत्म, क्योंकि है तो हिंदी में ही। और नोरा कहां पे सबसे ज्यादा काम करती है? नॉर्थ इंडियन फिल्मों में, यानी कि बॉलीवुड में। और साथ ही संजय दत्त सबसे ज्यादा कहां दिखते हैं? बॉलीवुड में। तो लोग फेस वैल्यू पे इस रील को ले लेंगे, और ले लिया, मिलियंस ऑफ व्यूज है। बैकलैश होने के बहुत बाद में कुछ लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को ये पता चला है कि भैया ये कन्नड़ा गाना था जिसको हिंदी में डब किया था, ये बॉलीवुड गाना नहीं है। याद है बादशाह का जो अभी नया गाना आया था, उस पर कितना बवाल हुआ था, केसेस लग गए मल्टीपल, बैक टू बैक कोर्ट कचहरियों के, विमेन राइट्स कमीशन वाली पीछे पड़ गई। लेकिन ये गाना पिछले 2.5-3 दिन से स्कॉट फ्री चला है यूट्यूब पे हर जगह। जब बवाल हुआ, लोगों ने बोला भैया इन्होंने क्या बना दिया, तो भी हिंदी वाले गाने को डिलीट करा गया, कन्नड़ा वाला आज भी वही है। नोरा फतेही इंटरव्यू में बड़ा ज्ञान पेलती है ना, मैंने इस पे और जैकलिन पे ये वीडियो बनाई थी, इसको देखना जरूर। मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे नोरा फतेही और जैकलिन ने अलेजिडली कॉनमैन सुखेश से गोल्ड डिगिंग करते हुए करोड़ों रुपया निकाला है, और करोड़ों के एसेट्स भी निकाले हैं। मेरी इस वीडियो में सुखेश की, कॉनमैन सुखेश की सारे आर्टिकल्स हैं, क्या उसने खुद स्टेटमेंट्स दी पुलिस को, सीबीआई को, सब कुछ है, सब कुछ प्रूफ है इस वीडियो। और नोरा से बातें करा लो कि मेरे गाने वल्गर नहीं होते, ये तो डांस ओरिएंटेड है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, वल्गैरिटी कहां से आ गई इनमें। द ओनली रीजन व्हाई आइटम सॉन्ग्स एग्जिस्ट इन इंडियन फिल्म्स इज बिकॉज सेक्स सेल्स इन इंडिया एंड स्लीजी इंडियन मेन आर द मेजॉरिटी इन नंबर। अब 2-3 दिन ये गाना चला, सबको पता चला, बवाल मचा, तो रिपोर्टें फाइल होने लगी, गाना गिरा दिया गया। लेकिन द फनी थिंग इज कि सेंसर बोर्ड को ये हिंदी गाना कभी पास ही नहीं करना चाहिए था। मतलब अब आउटरेज होगा तो सेंसर बोर्ड अपना काम करेगा। इट्स जस्ट इनसेन हाउ बैड दिस सॉन्ग इज। और इनके मेकर्स को लगा ये बहुत बढ़िया सॉन्ग होगा, इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब करके सुनाया जाए। लड़कियों को तो गुस्सा आना ही चाहिए ऐसा गाना सुन के, लेकिन इफ यू आर अ मैन हु रिस्पेक्ट्स द विमेन अराउंड हिम, ये गाना सुन के, इसके बोल सुन के तुम्हारा खून खोल जाना चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर कि कर्नाटका में भी जो ऑडियंस है, ध्रुवा सर्जा के कितने फैन है मुझे नहीं पता। अगर आप कर्नाटका से हैं तो प्लीज मेरे को बताइए, वीडियो अगर आप तक पहुंची है, कि इसके भाई के वहां फैंस हैं, या वहां पे भी चप्पलें ही पड़ रही हैं इस गाने को, और जैसे मार्टिन को पड़ती आई हैं, और इसकी फिल्मों की एंटिसिपेशन कैसी होती है, कमेंट करके जरूर बताना। कल डालूंगा मैं रिव्यू धुरंधर का, जल्दी से जल्दी आपके लिए डालने की कोशिश करूंगा। 4 घंटे की फिल्म है, बहुत लंबी फुटेज है, लंबी वीडियो होगी, लेकिन तसल्ली से उसका रिव्यू करेंगे विदाउट एनी स्पॉयलर्स। मिलते हैं कल, और उसके बाद बैक टू बैक धुरंधर की डिटेल्स पे मैं वीडियोस भी ड्रॉप करूंगा। वड़ा पाव वाली का रोस्ट भी बाकी है, मुझे पता है, वो भी आपको मिल जाएगा अर्ली नेक्स्ट वीक, या फिर इस वीकेंड पे ही मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।